श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले का एक नगर तथा जिले का मुख्यालय भी है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। यह प्राचीन कोशल साम्राज्य की राजधानी रहा है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। अयोध्या नगरी को 7 मोक्षदायी नगर क्रमशः अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका में से एक माना गया है। चलिए आज हम अयोध्या नगरी के दर्शन हेतु चलते हैं। अयोध्या रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से देश के विभिन्न नगरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज आदि स्थानों से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। रेल मार्ग द्वारा दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर और जौनपुर से अयोध्या आसानी से पहुँचा जा सकता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन रहा है, जिसके वर्ष 2023 में प्रारंभ हो जाने की संभावना है। अथर्ववेद के 10वें कांड दूसरे सूक्त के 31वें मंत्र या ऋचा में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुर्योध्या तस्यां हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। यह नगर सरयू के तट पर 12 योजन अर्थात लगभग 144 किलोमीटर लंबा और 3 योजन अर्थात लगभग 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसा हुआ है। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। स्कंद पुराण में तो अयोध्या के बारे में यहाँ तक उल्लेख है कि सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती के समान अयोध्या नगरी है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों क्रमशः पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान श्री राम का भी जन्म इसी भूमि पर हुआ था। उक्त सभी तीर्थंकर और भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश से थे। अयोध्या का यह इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण एवं समृद्ध है। न केवल अयोध्या अपितु उसके पास के स्थल भी प्रभु श्री राम की कहानी बताते हैं। राम भरत मिलाप के पश्चात भरत खड़ाऊं लेकर अयोध्या मुख्यालय से 15 किलोमीटर दक्षिण सुल्तानपुर रोड पर स्थित भरतकुंड नामक स्थान पर 14 वर्ष तक रहे थे। पतित पावनी मां सरयू नदी रूप में अवतरित होकर सदियों से अयोध्या में मानव कल्याण कर रही हैं। मानव सभ्यता का पहला नगर होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। अयोध्या में सदैव कोई न कोई आयोजन होता रहता है, परंतु कुछ विशेष अवसर हैं जो यहाँ अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी, श्री राम विवाहोत्सव, कार्तिक परिक्रमा, सावन झूला एवं गुरु पूर्णिमा आदि। वैसे तो यहाँ का कण कण दर्शनीय है, राममय है, परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए।
शहर के पश्चिमी भाग में स्थित रामकोट में अयोध्या का सर्व प्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह एवं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ अत्यंत ही जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। वर्तमान में यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके वर्ष 2023 तक पूर्ण रूपेण बन जाने की संभावना है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान श्री राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यहीं पर स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करने से पहले लोगों को हनुमान जी से आज्ञा लेनी होती है। ये मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद हनुमान जी की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो सदैव फूल मालाओं से सुशोभित होती रहती है। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की भी मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली अवध के नवाब थे। एक बार उनका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचने के आसार नहीं रहे तो सुल्तान ने संकट मोचक हनुमान जी के चरणों में अपना माथा रख दिया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गईं। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, अपितु ताम्रपत्र पर लिखकर ये घोषणा भी की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूल किया जाएगा। उसने 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी व इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई थी। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान भी इसी मंदिर में रखे गए हैं, जो आज भी ख़ास मौक़ों पर बाहर निकाले जाते हैं और स्थान स्थान पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विराजित हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम के सोने के मुकुट पहनी प्रतिमाओं के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। ये मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने वर्ष 1891 में
बनवाया था। इस मंदिर के श्री विग्रह अर्थात श्री सीता एवं राम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ नित्य दर्शन के अलावा सभी उत्सव अत्यंत भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। कनक भवन के बाहरी हिस्से में परंतु परिसर के अंदर ही श्री राम सीता का मंदिर एवं भगवान शिव का मंदिर है। महान संत स्वामी श्री युगल अनन्य शरण जी महाराज की तपस्थली लक्ष्मण किला देश भर में रसिकोपासना के आचार्य पीठ के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री लक्ष्मण किला रीवा राज्य मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित कराया गया था। 52 बीघे में विस्तृत आश्रम की भूमि आपको ब्रिटिश काल में शासन से दान स्वरूप मिली थी। श्री सरयू नदी के तट पर स्थित यह आश्रम श्री सीताराम जी आराधना के साथ साथ गो ब्राह्मण सेवा संचालित करता है। श्री रामनवमी, सावन झूला तथा श्री राम विवाहोत्सव यहाँ अत्यंत भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। यह स्थान तीर्थयात्रियों के ठहरने का एक अत्यंत उत्तम विकल्प है। सरयू की धारा से सटा होने के कारण यहाँ सूर्यास्त दर्शन अत्यंत आकर्षण का केंद्र होता है। सरयू तट के समीप ही श्री नागेश्वर नाथ जी का दिव्य मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है कि जब कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल के पहले से ही स्थापित है। यहाँ पर शिवरात्रि पर्व का आयोजन अत्यंत धूमधाम से किया जाता है। अंतर्गृही अयोध्या के शिरोभाग में गोप्रतार घाट पर श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि शैवागम में वर्णित ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात और अघोर नामक 5 मुखों वाले लिंग स्वरूप की उपासना से भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भक्तगण अत्यंत ही आस्था एवं विश्वास से यहाँ पूजन एवं अर्चन करते हैं। राघव जी का मंदिर भी अत्यंत दर्शनीय स्थल है। श्री राम का ये मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित अत्यंत ही प्राचीन स्थान है। मंदिर में स्थित भगवान राघव जी अकेले ही विराजमान हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें श्री राम के साथ माता सीता की मूर्ति विराजमान नहीं है। ऐसा विश्वास है कि सरयू जी में स्नान करने के बाद ही राघव जी के दर्शन किए जाएं, तभी व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। श्री राम की पैड़ी अत्यंत दर्शनीय स्थल है। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी की तर्ज पर बना ये स्थान प्रातः एवं सायंकाल अपनी शोभा से सबका ध्यान आकृष्ट करता है। यहीं पर दीपोत्सव मनाया जाता है जिसकी छटा अत्यंत निराली होती है। गोप्रतार घाट या गुप्तार घाट पर सरयू नदी का विहंगम दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। तीर्थयात्री यहाँ सरयू के जल से आचमन करते हैं। कुछ तीर्थयात्री सरयू के जल में स्नान भी करते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगी नावों पर तीर्थयात्री नौका विहार भी करते हैं। नौका विहार का अपना एक अलग आकर्षण है।
भगवान श्री राम की लीला के अतिरिक्त अयोध्या में श्री हरि के अन्य 7 प्राकट्य भी माने जाते हैं। इन 7 प्राकट्यों को सप्तहरि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग समय देवताओं और मुनियों की तपस्या से प्रकट हुए भगवान विष्णु के 7 स्वरूपों को ही सप्तहरि के नाम से जाना जाता है। इनके नाम भगवान गुप्तहरि, विष्णुहरि, चक्रहरि, पुण्यहरि, चंद्रहरि, धर्महरि और बिल्वहरि हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।